चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए वो शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। और हम लोगों की जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार वो फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा है, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं उसको। हम लोगों का जाना भी होता था, बहुत बार सैकड़ों बार गए हैं मस्जिद में और घंटों घंटों वहाँ समय व्यतीत किया है हम लोगों ने। यहाँ पर भी वो एक हौज है जिसके अंदर एक बीच में एक स्ट्रक्चर पाया गया जिसकी शक्ल एक गोलाकार थी और उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो चौकोर था। मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से मैंने भी कम से कम इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है तो 5-6 ज्योतिर्लिंग का तो मैं दर्शन खुद कर चुका हूँ। और भी शिव पुराण के आधार अब और सुनो। आधार पर या अन्य जो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर या अन्य जो हिंदू मान्यताएं हैं उनके आधार पर जितनी भी जिस भी रूप में शिवलिंग की परिकल्पना की गई है या शिवलिंग देखे गए हैं उन तमाम शिवलिंगों से यह स्ट्रक्चर बिल्कुल भिन्न है। ये कहीं से शिवलिंग की ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये कहीं से भी शिवलिंग के जैसा नहीं दिखता है और शिवलिंग हो भी नहीं सकता। सही बात है। सकता दूसरी चीज़ कि इस स्ट्रक्चर को जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है इसके बीचों बीच करीब कमिश्नर ने लिखा कि 63 सेंटीमीटर एक सुराख पाया गया है। किसी भी शिवलिंग में सुराख नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो जो उसका ये टॉप लेयर है वह चौकोर है और शिवलिंग कभी सही पकड़े हैं। चौकोर नहीं होता है। कमिश्नर ने यह भी लिखा है कि जो ऊपरी हिस्सा उसका है और बकिया जो उसका पोर्शन है नीचे का हिस्सा जो पानी में डूबा रहता है उसको पत्थर से जोड़ा गया है। मैं इस चीज़ से भी इनकार करता हूँ। कोई वहाँ पत्थर अगर नीचे का पत्थर है और ऊपरी हिस्सा अगर पत्थर है तो पत्थर को अगर आप पत्थर से जोड़ेंगे तो वो जोड़ बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ऐसा कोई जोड़ वहाँ पर वहाँ जो मौलवी होते थे, जो सेवादार होते हैं वहाँ के, उन लोगों से बातें भी होती थी। तो बीच में वो स्ट्रक्चर पहले दिखाई दे, हम पहले भी था, पहले से है, वो कोई आज नया का है नहीं। और देखने से हम लोगों ने पूछा उसको, इस बात की उत्सुकता होती थी कि यह बीच में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। तो यह कहा गया कि यह फव्वारा है। घर के सामने मस्जिद है, हमारा महंत आवास मस्जिद के ही सामने पड़ता है पीछे। तो हमारा जो महंत आवास का पीछा है वो मस्जिद के ही ठीक सामने है और 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे महंत आवास और मस्जिद के बीच में। तो बहुत हम लोगों के संबंध तो ऐसे थे ही, पड़ोसी है भाई, मस्जिद है, हम भी मंदिर से हैं, वो मस्जिद। तो ऐसा तो पहले कोई विवाद आपस में था नहीं, बहुत भाईचारा था, प्रेम था। कि इसको हटा दिया गया होता, अगर ये वाकई में साबित करता है कि यहाँ पे मंदिर था मस्जिद बनने से पहले, तो इसको तो इतने सालों में 400 सालों में हटा दिया गया होता। वो कह रहे हैं कि ये फाउंटेन है, इसका सबूत ये है कि अगर ये शिवलिंग होता तो हम इसको हटा देते, हम इसको रखते ही क्यों यहाँ पे। सब लोग जाते थे वहाँ से, मौलवी भी हम लोगों के यहाँ आते थे, घंटों वो भी बैठते थे। हमारे पूर्व के जो दादा गुरु थे हमारे यहाँ महंत जी थे, उनके पास उनका बैठना होता था, बातचीत होती थी। तो ये जो जानकारी हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर है कि वह यही है कि वह फव्वारा था। हमने नंदी भी है। नंदी तो देखिए पीछे है उधर, और नंदी का तो इससे हम लोगों को जानकारी है कि नंदी का इससे मंदिर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो तहखाना बताया जा रहा है वो तहखाना नहीं है। वो तहखाना नहीं है, वो तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो तहखाना तो कहते हैं कि भूमि के नीचे जो हो, जो भूतल पे, भूतल से नीचे हो उसको तहखाना कहते हैं। यह तो भूतल पे ही है और उसमें जो 91 में जो बना उससे बिल्कुल सील कर दिया गया कि भाई 1947 में जो भी रिलीजियस प्लेस जिस जगह थी वही रहेगी और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ये कह के कि वहाँ पहले कुछ और इमारत थी उसको तोड़कर बनाया गया। दुकानें थी, उसमें भी हम लोगों का जाना आना होता था। लेकिन वो जो तालाब का हिस्सा है उस हिस्से में नीचे भी पूरा एक दीवार पूरी चारों ओर से उसके घिरी हुई है। तो उसके नीचे क्या है, उस तालाब के नीचे क्या है, या तो हम लोगों को कभी दिखा। महंत जी, आप बचपन से जाते रहे हैं वहां, फिर महंत हुए तब भी जाते हैं और पास में ही है वो। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो लोग बताते थे कि फव्वारा है, तो क्या किसी ने ये नहीं बताया कि वो शिवलिंग है? नहीं, शिवलिंग के बारे में तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं कि उस स्थान पे कभी शिवलिंग रहा है। अभी जो ये फोटो देखने में मिला है, वीडियो आया है एक सोशल मीडिया पे, तो वह देखने में प्रतीत होता है नहीं। तो देखने में प्रतीत होता है कि शिवलिंग की आकृति है। कुछ लोग यह भी ऐसा कह रहे हैं उसको कि उसको इन लोगों ने जो बिगाड़ दिया है, उसमें उसको तालाब में बीच में जानबूझ करके शिवलिंग को रख करके उसको वजू का स्थान पर रख दिया
लोग कहते हैं कि वहाँ कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धुलते, तो आप वजू में हाथ धुलते हैं, हाथ पैर धुलते हैं वजू में, कुल्ला करते हैं वहाँ, या तो हमको जानकारी नहीं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर 500 साल पहले मंदिर था और 500 साल पहले तोड़कर मुगलों ने इस पर मस्जिद बनाई, वो मामला एग्जामिन नहीं किया जा सकता। नहीं है, न कभी हमने कुल्ला करते, उस तालाब का पानी में तो कोई कुल्ला करता नहीं, कुल्ला करने का स्थान बाहर है, हाथ पैर धुलते हैं वो बाहर, जरूर पानी वहां से जरूर लेते थे। अभी वह परिवर्तित हो गया, पहले तालाब से ही पानी लेते थे, वो छोटा बर्तन उनका होता था, उससे लेकर के वजू करते थे पानी। अच्छा महाराज जी, एक सवाल ये उठता है कि जो शिला मिली हुई है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं, वो देखिए, वैसे भी हिंदुस्तान के कानून में लिमिटेशन एक्ट से 30 साल अगर कोई जना एडवर्स पोजीशन में होता है किसी भी इमारत के, किसी भी घर के, किसी भी प्रॉपर्टी के, तो उसके बाद कोई जना उस पर क्लेम नहीं कर सकता। नहीं, वो शिवलिंग है जो गोल घेरा है वहां पर कुएं जैसा, तो वो आपने बचपन से देखा है या बाद में बना है? वो गोल घेरा तो पहले से था, उसको तो हम लोगों ने बचपन से देखा है, और पानी भरा हुआ था, खाली तो कभी इस तरीके से देखा नहीं गया जैसे अभी सर्वे के समय में खाली कराया गया, उसको सफाई हुई, तो इस तरीके से तो पहले कभी हुआ दिखा गया। उस पर उन्होंने पान का पत्ता दिखा कि नहीं दिखा, हाथी का सूंड दिखा कि नहीं दिखा, शिवलिंग दिखा कि नहीं दिखा, जबकि मैं खुद पर्सनली वहाँ पर कमीशन के समय मौके पर था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो इस बात को चिन्हित करता हो कि वहाँ पर कोई मंदिर या मंदिर कोई निशान नहीं। तो खाली स्थिति में तो कभी देखे नहीं, देखने में वह लगता जरूर है कि वह तालाब है, बीच में उसका गोल बना है, तो सामान्य रूप से फव्वारे ऐसे ही होते हैं कि तालाब के बीच में होते हैं, उसमें गोल घेरा होता है, कहीं कहीं प्लेट ऐसे पत्थर की बनी होती है, बड़ी प्लेट होती है, उसमें पानी गिरता है, तो अलग अलग डिजाइन होती है उसकी फव्वारे की। तो हम लोगों की जानकारी में वो फव्वारा है, हिसाब से वो फवारा है, जो हमको जानकारी है उस हिसाब से, हमारी अपनी जानकारी से। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।